गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। प्रत्येक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपरिहार्य है, अर्थात बिल्कुल जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था में एक राजनीतिक दल विचारों, अभिमतों तथा पद्धतियों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल समाज व सरकार के मध्य तथा मतदाता और प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं। वास्तव में एक सफल लोकतंत्र एवं सामाजिक व्यवस्था को अपने पोषण के लिए एक स्वस्थ दलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल सामाजिक परिवर्तन के ऐसे उपकरण है जिनके माध्यम से नागरिक उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं और अपनी नीतियों और निर्णयों को लागू करने का प्रयास करते हैं, जिसका यथार्थ प्रभाव समाज पर पड़ता है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी देश में हजारों लोग देश की समस्याओं पर सोचते हैं, चिंतन व मंथन करते हैं। जब उनके विचारों और दृष्टिकोणों को दलीय आवरण द्वारा क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जाता है तो राजनीतिक दल बनते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। एक स्वतंत्र समाज में राजनीतिक दल नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिनके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। मानव जाति ने अपने आप को समूह व इससे बड़े रूपों में संगठित किया है। राजनीतिक दल ऐसे ही मानव संगठनों में से एक है। आधुनिक युग में आदर्श सरकार को किसी न किसी प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के माध्यम से चलाया जाता है। इसलिए सभी प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं और सरकारों के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक भी है। राजनीतिक दल लोगों की एक संगठित संस्था है जिनके देश व समाज की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत व लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना एवं उसे बनाए रखना होता है। सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल को शासक दल कहते हैं। एक संयुक्त सरकार में कार्यों, विशिष्ट मुद्दों व आलोचना व विश्लेषण करने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं। एक राजनीतिक दल में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली है, ये औपचारिक सदस्यता वाले लोगों की एक संगठित संस्था होनी चाहिए। इसकी स्पष्ट नीतियां और कार्यक्रम होने चाहिए। इसके सदस्यों को इसके सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों से सहमत होना चाहिए। इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्त करने वाला होना चाहिए। इसका स्पष्ट और स्वीकार्य नेतृत्व होना चाहिए। इसको विस्तृत मुद्दों व व्यापक सरकारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसको किसी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के हित की अपेक्षा राष्ट्रहित व राष्ट्र गौरव की अभिवृद्धि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। राजनीतिक दलों के गठन उत्पत्ति के आधार है। तो पहला है मनोवैज्ञानिक। समान विचार रखने वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। इस तरह समाज में 4 प्रकार की सोच वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। पहला, वे जो प्राचीन संस्थाओं एवं रीति रिवाजों के में वापस लौटना चाहते हैं उन्हें प्रतिक्रियावादी कहते हैं। दूसरा, जो वर्तमान में किसी तरह का परिवर्तन करना नहीं चाहते उन्हें अनुदारवादी कहते हैं। तीसरा, वे जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं उन्हें उदारवादी कहते हैं। और चौथा, वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं उन्हें उग्रवादी कहते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे लोगों की सोच व स्वभाव होगा वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी तथा उग्रवादी राजनीतिक दल बन जाएंगे। वातावरण का प्रभाव। बालक जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है उसका व्यापक प्रभाव उसकी सोच व स्वभाव पर पड़ता है तथा आगे चलकर वह उसी राजनीतिक दल का अनुयायी बन जाता है। धार्मिक आधार। समाज में कुछ लोगों का लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायी की रक्षा करना होता है, उसी के आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं। भारत में मुस्लिम लीग, जमात ए इस्लामी, अकाली दल, हिंदू महासभा का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। नंबर 4 है आर्थिक कारण। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त कर सकता है जब उसको कोई आर्थिक कार्यक्रम हो। बिना आर्थिक कार्यक्रम के कोई भी राजनीतिक दल का अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। शिक्षित जनता एवं समाज पर
आर्थिक नीतियों को व्यापक प्रभाव पड़ता है। नेतृत्व प्राय राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व की छाया होते हैं। वह जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके अनुयायी बिना सोचे समझे उसी सोच में ढलते जाते हैं। विचारधारा एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना अति आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में आंदोलन अंधकार में हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है और उसकी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति दल के सदस्यों को आपस में जोड़े रखती है तथा दल मजबूत बना रहता है। क्षेत्रीय समानता के आधार पर भी कई जगह पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है, जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्र की समान समस्याओं को मुद्दा बनाकर जनमत समर्थन का प्रयास किया। जैसे झारखंड में मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना में राष्ट्र समिति, ये क्षेत्रीय दल है। भाषाई आधार पर भी बनते हैं। जैसे विभिन्न राज्यों में कई क्षेत्रों में दलों के निर्माण में भाषाई आधार भी महत्व रहे हैं, जिसके आधार पर किसी भाषा विशेष के लोगों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अकाली दल, DMK, AIDMK, तृणमूल कांग्रेस, ये भाषा के आधार पर है। उपर्युक्त तत्व निश्चित तौर पर भारत के राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार के रूप में सक्रिय रहे, परंतु इसमें से जाति, धर्म, क्षेत्र की महत्ता वर्तमान राजनीति में अधिक बढ़ गई है और इन आधारों पर निर्मित बहुदलीयता की भी बढ़ी है। यद्यपि वर्तमान भारत में राजनीतिक दलों के ये सामाजिक आधार जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद जैसी समस्याओं को भी उत्पन्न करने में सहायक रहे हैं और राष्ट्रीय विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया है। तथापि इसका दूसरा पक्ष यह है कि ये आधार एक लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। जातियों, क्षेत्रों तथा इनके संदर्भ में हुए असंतुलित विकास को दूर करने और अपने धार्मिक और क्षेत्रीय हितों को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करने में भी सहायक रहे हैं। राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं? तो राजनीतिक दलों के देखिए कार्य क्या होते हैं। लोकतंत्रीय सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपरिहार्य है। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरियम के अनुसार उनके 5 प्रमुख कार्य हैं। पहला, पदाधिकारियों का चुनाव करना। दूसरा, नीति निर्धारण करना। तीसरा, शासन का संचालन करना तथा उनकी रचनात्मक आलोचना करना। नंबर 4, राजनीतिक प्रचार व शिक्षण। और नंबर 5, व्यक्ति व शासन के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना। उक्त आधार पर राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों व योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं। वे राजनीति, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित कराते हैं तथा भ्रांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके वरीयता के आधार पर जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण होता है। दूसरा, शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न विधियों से अपने चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। शासन की आलोचना। निर्वाचन में बहुमत न प्राप्त करने वाले दल प्रतिपक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, शासन को सचेत रखते हैं, सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करते हैं। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उनके विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं। चुनाव का संचालन। राजनीतिक दलों से ही चुनाव की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं तथा हर तरह से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। लोकमत का निर्माण। शासित व्यक्तियों की सहमति से सत्ता को प्राधिकार अर्जित करना, शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना तो राजनीतिक दल के अपरिहार्य है ही। इनकी अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ की अतिरिक्त कुछ नहीं होगी, इसलिए लोकमत निर्माण में राजनीतिक दलों का बड़ा योगदान है। इसके बाद में देखिए शासन व जनता के मध्यस्थ का कार्य। राजनीतिक दल जनता की आकांक्षाओं व समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं तथा उनके लिए ये कई तरीके से कार्य करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने में भी कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो राजनीतिक दल है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक दलों को सामाजिक आधार पर भारतीय
जो प्रभाव पड़ा है वो किस तरीके से पड़ा है, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।